अपनी पिछली क्लास में ब्लड के बारे में बताया ब्लड का क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें हमने बताया था ब्लड को दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्लाज्मा और एक फार्म एलिमेंट। अब फार्म एलिमेंट के बारे में हमने बताया था, फार्म एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या था, आरबीसी था, दूसरा डब्ल्यूबीसी था, तीसरा प्लेटलेट्स था। अब इस तीनों के बारे में हमने पढ़ चुका है। अब देखिए, जो फार्म एलिमेंट होते हैं या रुधिर का, या इसी को हिंदी क्या है, संगठित पदार्थ या रुधिर का 45% भाग होता है। मान लीजिए रुधिर का 45% भाग होता है, और रुधिर को हमने 2 भागों में बांटा है, एक फार्म एलिमेंट और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है, फार्म एलिमेंट 45%। अब जैसे इसका आयतन, इसमें हम आयतन कितना लिखेंगे, आयतन लिखेंगे 55%। अब देखिए इसका रंग कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं। अब खनिज आयन, मतलब आयन क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए आयतन हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने बताया था, अगर मान लीजिए ब्लड 100 लीटर है, 100 लीटर ब्लड है, उसमें जो संगठित पदार्थ या फार्म एलिमेंट कितने होंगे, 45%। इसका मतलब 45 लीटर हो जाएगा। और ये आयतन इसका कितना हो जाएगा, 55% होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन इसका 55%। अब देखिए प्लाज्मा का रंग येलो कलर का होता है, पीला कलर। अब हम यहाँ लिखेंगे कलर, यहाँ लिखेंगे येलो। पीला। अब देखिए ये प्लाज्मा एक चीज से मिलकर बना नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज हैं। अब देखिए इसमें रंग इसका है, जल है, प्रोटीन है, खनिज आयन है, ग्लूकोज है, लिपिड है। अब जैसे आपसे कोई पूछ सकता है, ये बताइए इसमें जल कितना पाया जाएगा, जैसे प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाएगा। अब यहाँ इसमें जल 90 से 92% तक जल ही पाया जाता है। अब फिर इसके बाद प्रोटीन का बारी आती है। मान लीजिए इसमें कोई पूछता है, आपसे बताइए इसमें जैसे प्लाज्मा का कितना %, ये 55% क्या है, ये रुधिर का। मान लीजिए आपसे ऐसे कोई पूछता है, बताइए रुधिर के कितने % भाग में रुधिर का कितने आयतन में प्लाज्मा होता है, आप लिखेंगे 55%। मान लीजिए आपसे ये कोई पूछता है, बताइए प्लाज्मा में कितने % जल होगा, तब लिखेंगे 90 से 92% तक। अब जैसे हो गया प्रोटीन, अब प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8% तक होता है। अब यहाँ पर आ गया खनिज आयन। आयन मतलब जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये सब आयन है। अब यहाँ पर क्या कौन कौन से आयन होते हैं, क्लोराइड आयन Cl- Mg+2 होता है, और HCO3- होता है, Na+ होता है, ETC मतलब और भी होते हैं, हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ग्लूकोज दिया, इसमें ग्लूकोज भी होता है। अब जैसे आपसे कोई पूछ सकता है, मान लीजिए नॉर्मल ग्लूकोज कितना, हमारे ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज कितना होगा, तब यहाँ पर कितना होगा, नॉर्मल ग्लूकोज 100। अब हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल लेवल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मान लीजिए अगर ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, इसका मतलब हमारे शरीर में कुछ दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हमें डायबिटीज हो जाएगी। अब देखिए लिपिड कितना होता है, लिपिड एक प्रकार की वसा है। अब इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल। अब यहाँ नॉर्मल लेवल होता है इसका 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखिए फिर से देखिए प्लाज्मा। अब जैसे आपसे मान लीजिए कोई आयतन पूछता है, आयतन कितना होगा, यह 55% होता है। इसका रंग मान लीजिए कोई पूछ रहा है, कलर येलो कलर होता है, पीला रंग होता है। मान लीजिए जब किसी स्थान पर कट जाता है हमारी, देखिए ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद, थक्का जमने के बाद देखिए ऊपर हल्का पीला पीला हो जाता है ना, यही है, यही प्लाज्मा है। प्लाज्मा के कारण पीला रंग हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए आपसे ये कोई पूछता है, बताइए
प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है? आप क्या बताएंगे? 90 से 92% तक जल पाया जाता है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, बताइए प्लाज्मा में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 6 से 8%। अब खनिज आयन, क्लोराइड आयन Cl-, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, ETC मतलब इत्यादि, और सब भी और पाए जाते हैं। अब देखिए आपके ब्लड में ग्लूकोज भी पाया जाता है। जैसे डायबिटीज का नाम आप लोग सुने होंगे। डायबिटीज क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शुगर हिंदी में। अब देखिए नॉर्मल ग्लूकोज कितना होता है? मान लीजिए अगर किसी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तब भी से दिक्कत हो जाएगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमको डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मान लीजिए 1 डेसीलीटर लेंगे तो उसमें कितना होगा? 100 मिलीग्राम होगा। अब जैसे लिपिड हो गया, लिपिड मतलब एक प्रकार का वसा है, वसा मतलब तेल। अब जैसे हमारे ब्लड में ये भी होता है, और इसका लेवल कितना होता है? 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब जैसे देखिए इसमें हमने बताया है प्रोटीन 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें एक प्रोटीन, कई टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन, इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। अब हमने लिखा है यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। अब देखिए इसमें पहला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। दूसरा क्या है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है। तीसरा क्या है? ग्लोबुलिन है। अब देखिए एल्ब्यूमिन, इसका कार्य क्या है? परासरणी संतुलन, परासरणी संतुलन। इसी को हिंदी, इसी का इंग्लिश क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए परासरणी संतुलन ये क्या है? मान लीजिए ये हमारे ब्लड में क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन ये सब है। अब मान लीजिए इसका भी एक लेवल, एक लिमिट होगा, इतने में नॉर्मल रहता है। अब ये कौन संतुलित करता है? मान लीजिए हमारे ब्लड में 10 क्लोराइड आयन होने चाहिए, हमारे ब्लड में 10 क्लोराइड आयन होने चाहिए। अब हमारे शरीर में मान लीजिए 20 मैग्नीशियम आयन होने चाहिए। यह कौन नियंत्रित करेगा? यह हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन नामक होता है, वही ये इसका निर्धारण करेगा। मान लीजिए अगर ये 10 से 8 हो जाता है, कम हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तब भी हमारे शरीर के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है? परासरणी, इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। एल्ब्यूमिन हो गया। अब इसका कार्य हमने बता दिया, परासरणी संतुलन करता है। अब देखिए दूसरा क्या है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। देखिए इसका नाम आप लोग पहले से सुने होंगे, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जैसे मान लीजिए हमें कहीं पर लग गया है, कट गया है। अब कट जाने के बाद देखिए रुधिर का, कुछ देर के बाद रुधिर का थक्का बन जाता है। किस प्रोटीन के कारण बनता है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण रुधिर का थक्का बन जाता है। अब देखिए रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है, जमाने या बनाने में एक ही चीज है, रुधिर का थक्का जम जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या है? ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन अब जैसे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जैसे देखिए हम लोग सुने होंगे कोरोना में इम्यून सिस्टम। अब इसको आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या बताएंगे? ग्लोबुलिन बताएंगे। मान लीजिए कोई पूछता है, बताइए प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन ऑस्मो रेगुलेशन या परासरणी संतुलन के लिए आवश्यक होता है? कौन बताएंगे? एल्ब्यूमिन बताएंगे। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, बताइए 2 प्रोटीन का नाम बताइए जो ब्लड के थक्का बनाने में सहायता करते हैं और जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्या बताएंगे? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए हमने प्लेटलेट्स में भी एक प्रोटीन बताया था, प्लेटलेट्स में भी एक प्रोटीन बताया था जो रुधिर का थक्का जमाता था। अब ये यहाँ पर कौन कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हो गया। अब देखिए प्रतिरक्षी तंत्र। अब जैसे इसको और एक प्रकार से हम कर सकते हैं, यह इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? यह एक प्रकार का प्रोटीन है। यह किसका निर्माण करता है? यह प्रोटीन है
अब यह प्रोटीन जैसे प्रतिरक्षी है, कोई है नहीं, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। मान लीजिए कोई भी चीज जब हम बाहर से हमारे शरीर के अंदर आता है, तब उस समय क्या करेंगे, यही जो प्रतिरक्षी नहीं है, ये हमें हमारे शरीर का रक्षा करेंगे। अब ये हमारे शरीर का रक्षा करेंगे। अब देखिए इसका चित्र एंटीबॉडी, इसी का इंग्लिश होता है एंटीबॉडी। जैसे प्रतिरक्षी हो गया, एक होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन का इंग्लिश होता है एंटीजन और प्रतिरक्षी का इंग्लिश होता है एंटीबॉडी। अब देखिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब देखिए इसका चित्र ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ तक बस प्लाज्मा में इतना खत्म हो गया है। अब देखिए यहाँ से आपको मान लीजिए कोई भी नौकरी वाला एग्जाम देंगे उसमें भी आएगा। आप मान लीजिए 11th-12th में आप हैं तब भी पढ़ सकते हैं। ये हमने एनसीईआरटी बेसिस पर पढ़ाया है। एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा जितना हमने बताया है। अब देखिए इसके बाद अब देखिए हम क्या बताएंगे। इसके बाद हम ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। अब हम क्या पढ़ाएंगे, रक्त समूह, या इसी का इंग्लिश क्या है, ब्लड ग्रुप। अब देखिए हम लोग जानते हैं हमारा रक्त देखने में सेम होता है, लेकिन ये वाकई में यह लेकिन डिफरेंट होता है। जैसे देखिए सेम होता है लेकिन यह डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, मान लीजिए किसी का भी रक्त पीला नहीं होगा, किसी का रक्त सफेद नहीं होगा, सबका रक्त लाल होगा। लेकिन देखने में सबका रक्त लाल है, लेकिन वह लेकिन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि उसमें एंटीजन जो हमने बताया नहीं था, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, इसी के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को, रक्त समूह को हमने 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ए ब्लड ग्रुप, दूसरा क्या है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा क्या है ए बी, चौथा है ओ। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन है या किसके बेसिस पर हुआ है, या एंटीजन के बेसिस पर हुआ है कि एंटीबॉडी, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बताइए जो ब्लड ग्रुप का निर्माण हुआ है या ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई है, या बताइए एंटीजन के आधार पर किया गया है कि एंटीबॉडी के आधार पर। अब देखिए हमारे जैसे मान लीजिए आरबीसी हमने बताया था आरबीसी। जैसे पहले देखिए इसकी खोज कौन की थी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लड, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है बताइए ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था। अब यहाँ लिखेंगे खोज, डिस्कवर, कौन डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। अब हम लिखेंगे कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। अब देखिए आप किसी भी चीज का परीक्षा देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, जान लीजिए ब्लड ग्रुप से। आप किसी भी नौकरी का परीक्षा देंगे, ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मान लीजिए आप 11th में हैं, 12th में भी हैं, तब भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड में भी प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा, इसका खोज किसने किया था रक्त समूह का, कौन, कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए अब दूसरा प्रश्न कोई ये पूछ सकता है बताइए यह जो रक्त समूह की खोज की गई है, बताइए यह एंटीजन के आधार पर किया गया है कि एंटीबॉडी के आधार पर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह। जो रक्त समूह होता है यह किसके बेसिस पर डिसाइड किया गया है, यह एंटीजन के आधार पर, एंटीजन ऐसे लिखेंगे। आरबीसी के सतह पर, आरबीसी की सतह पर
पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया गया है, आधार पर किया गया है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न ये पूछ सकता है, बताइए एंटीजन कहाँ पर पाया जाता है। आप बताएंगे जो आरबीसी नहीं होती उसके सतह पर एंटीजन पाया जाता है। इसी का हिंदी क्या है? प्रतिजन। इसी का हिंदी है प्रतिजन। जैसे मान लीजिए कोई बता रहा है हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारा ब्लड ग्रुप। आप देखिए, हम आपको ऐसे बताएंगे, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप आप जैसे माइक्रोस्कोप अगर पा जाते हैं, आप अपना ब्लड ग्रुप वैसे ही चेक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के। हम इस प्रकार से बताएंगे, जान लीजिए आपको। अब जैसे एंटीजन के आधार पर होता है, अब इसके आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। जैसे मान लीजिए जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसमें ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जिसमें जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीजन ए बी पाया जाएगा, एंटीजन बी भी पाया जाएगा। मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें ना तो एंटीजन ए पाया जाएगा ना तो एंटीजन बी पाया जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आरबीसी का चित्र ऐसे बनाया, आरबीसी का एक ऐसे चित्र बनाया। अब देखिए इसका सतह है, इसके सतह पर देखिए ए आकार का, इसके आकार देखिए हमने बताया था आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अब देखिए ये जो ऐसे नोकीला ए आकार का है, ये क्या है? यह एक प्रकार का एंटीजन है। एंटीजन कोई दूसरा कोई पदार्थ नहीं, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। मान लीजिए इसके सतह पर ऐसे पाई जाएगी। अब ये हो गया। अब ऐसे देखिए, मान लीजिए आप अपना ब्लड निकाले, आप स्लाइड पर रखे, स्लाइड पर रखने के बाद ब्लड को पतला किए, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके आरबीसी के सतह पर अगर ऐसे ऐसे चित्र दिखाई देते हैं, ऐसे नोकीले एक ए आकार के, ये जान जाएंगे हमारा ब्लड ग्रुप का क्या है? हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अब यहाँ हम लिख रहे हैं ए। ये क्या है? ए रुधिर वर्ग, जैसे हिंदी इसका रुधिर वर्ग हो गया, या इसी को रक्त समूह भी कह सकते हैं। ए रक्त समूह, या इसी को हम और हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके देखिए ये सतह है, सतह पर ए आकार के यहाँ पर एंटीजन पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम बी के लिए बनाएंगे, देखिए बी का आकार कैसे होता है? ऐसे होता है। तब यहाँ मान लीजिए आरबीसी हमने बनाया, तो यहाँ पर इसके सतह पर ऐसे ऐसे पाए जाएंगे, इसके सतह पर ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे बी के आकार का नहीं है। अगर हम जैसे मान लीजिए ये बी हो गया, अगर हम इसको तोड़ ऐसे मिटा दें, देखिए ऐसे गोला टाइप का बन रहा है ना, इसका मतलब इसी से हमने लिया है यहाँ पर बी। अगर मान लीजिए बी आकार का पाया जाता है एंटीजन, तब क्या होगा? कौन सा रक्त समूह होगा? रक्त समूह बी हो जाएगा। अब मान लीजिए ए बी के लिए लिखेंगे हम, ए बी के लिए क्या होगा? ए बी के लिए, अब इसमें हमने बताया था एंटीजन ए भी पाया जाएगा, एंटीजन बी भी पाया जाएगा। मतलब ए वाला भी पाया जाएगा और ये वाला भी पाया जाएगा, ऐसे पाए जाएंगे, ऐसे। अब देखिए ये कौन सा है? ये बी वाला है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? ये वाला। ऐसे ऐसे पाए जाएंगे, ऐसे गोला टाइप का बी आकार के, ऐसे इसके सतह पर पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब रुधिर समूह ये भी है, डैश लगाए हैं यहाँ पर।
ए रुधिर समूह या ए रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी। और देखिए एक ब्लड ग्रुप बच रहा है, ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए इसके पहले हमने बताया था जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं ग्लोबुलिन, यह एक प्रकार का एंटीबॉडी बनाता है, यह एक प्रकार का एंटीबॉडी बनाता था। हमने देखिए एंटीबॉडी का चित्र कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। अब देखिए ये क्या है, यह एक एंटीजन। मान लीजिए अगर कोई पूछ रहा है बताइए जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है किसके आधार पर होता है, एंटीजन। और जैसे ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन भी पाए जाएंगे, एंटीबॉडी भी पाए जाएंगे। और देखिए कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, और जैसे रुधिर वर्ग ए में एंटीजन कौन सा है, यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं बीच में, एंटीजन ए हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंटीजन बी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, यहाँ पर तो एंटीजन ए भी होगा बी भी होगा, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये नुकीला वाला क्या है, ए आकार का है, ये एंटीजन ए हो गया। ये जो गोला सा है ये बी आकार का है, ये एंटीजन बी हो गया। अब देखिए एक ब्लड ग्रुप बच रहा है, ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ को हम यहाँ ऊपर बना देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को हम यहाँ ऊपर बना देते हैं। मान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब देखिए आरबीसी का आकार ऐसे होगा। अब हमने बताया था इस पे ना तो एंटीजन ए पाया जाएगा ना तो एंटीजन बी पाया जाएगा, इसका मतलब इसके सतह पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। इसका आकार कैसे होगा, ए होगा। मान लीजिए जैसे डॉक्टर कैसे चेक करता है, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कट लगाता है और उसके स्लाइड पर लेता है आपको रक्त को, अब पतला करता है और वहां से सूक्ष्मदर्शी से देखता है। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अगर आरबीसी के सतह पर ऐसे आकार की दिखाई देता है, इसका मतलब ये समूह हो गया। ऐसे आकार का दिखाई देगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए ए वाला भी दिखाई देगा, बी वाला भी दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आरबीसी की सतह जो स्मूथ है उसके चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी प्रकार का एंटीजन, तब ये कौन सा रक्त समूह हो जाएगा, ओ रक्त समूह हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। अब यहां लिख देते हैं बी ब्लड ग्रुप, यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखिए इतना हो गया। अब हमने बताया था जो प्लाज्मा नहीं पाया जाता उसमें प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। अब हमने बताया था जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है वह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब हमने बताया एंटीबॉडी का चित्र ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर रक्त समूह ए है उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। जैसे रक्त समूह जो निर्धारित होता है वह एंटीजन के आधार पर निर्धारित होता है, ए होगा। ब्लड जैसे बी रक्त समूह या ब्लड ग्रुप एक ही चीज है, तो क्या कैसे होगा, इसके सतह पर बी आकार का होगा, यहाँ पर एंटीजन बी हो जाएगा। ए बी पर क्या होगा, एंटीजन ए भी पाया जाएगा। देखिए ए आकार का है, ये बी आकार का, दोनों पाया जाता है। अब देखिए एंटीबॉडी कैसे होगा, इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब मान लीजिए इसको हम तोड़कर मान लीजिए इतना दिखा रहे हैं, इतना काट कर हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन एब्सेंट, इसका मतलब कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी हो गया। और जैसे एक ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे एंटीबॉडी बी। बी वाले में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए। अब देखिए ए बी में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए बी में। अब देखिए ए बी में एब्सेंट होगा, एब्सेंट। इसका मतलब इसमें ना तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा ना तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें देखिए एंटीजन एब्सेंट है, इसमें एंटीबॉडी जो होगा दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे एंटीबॉडी कैसे निर्धारित होगा, जैसे इसको अगर हम इतना काट कर दिखाएं, यहाँ पर मान लीजिए इसके भुजा को हमने ऐसे दिखाया। अब मान लीजिए अगर इसकी भुजा ऐसे है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर कैसे है, बी आकार का है। यहाँ पर जैसे अगर हम इतना पूरा छाप नहीं सकते हैं, अब हमने एक भुजा को काट कर दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए इसके यहाँ पर ऐसे बना है, यहाँ पर ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी बी है। देखिए बी के आकार का नहीं बना है, बी ऐसे होता है। मान लीजिए अगर इसको मिटा देते, इतना बनाते हैं, देखिए ऐसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब बी के आकार का बन रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, एंटीबॉडी बी हो गया। मान लीजिए इसी को काटते हैं हम, अब इसकी भुजा ऐसे दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर ए आकार का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कैसे होगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ऐसे होगा। अब देखिए एंटीबॉडी, अब देखिए इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट, इसका मतलब यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। इसका मतलब अब देखिए, अब क्यों, जैसे देखिए एंटीबॉडी बी हो गया, एंटीजन ए हो गया, अब दोनों एक साथ रहेंगे। अब देखिए इसका मुंह कैसा है, नुकीला है, इसका मुंह नुकीला नहीं है, बी आकार का है। अब देखिए ये और ये दोनों फंस नहीं सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसका, जैसे मान लीजिए अगर इसमें जैसे एंटीजन ए पाया जा रहा है, अगर मान लीजिए इसमें भी एंटीबॉडी ए पाया जाता तो क्या होता, देखिए इसका मुंह ए आकार का है, इसका भी मुंह ए आकार का है, दोनों क्या हो जाते, ऐसे फंस जाते, ऐसे फंस जाते कि नहीं। अगर फंस जाते ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रुधिर का थक्का जम जाता है, तो हमारा रुधिर का परिसंचरण नहीं हो पाता, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए देखिए रक्त का आदान प्रदान करते हैं, तब वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी को मिलाते हैं। मान लीजिए एंटीजन एंटीबॉडी कहीं गड़बड़ा नहीं गया, नहीं तो हमारी ब्लड के क्लॉट बन जाएगा। अब जैसे देखिए बी वाला इसमें ए वाले में फंस नहीं सकता है, जैसे एंटीबॉडी बी जो है वो एंटीजन ए में फंस नहीं सकता है। देखिए इसका मुंह कैसे है, ये नहीं फंस पाएगा, इसका मतलब ब्लड का फ्लो होगा, यहाँ पर रक्त का परिसंचरण होगा। अब देखिए यहाँ पर बी आकार का है, यहाँ पर एंटीजन कैसे है, ए आकार का है। अब जैसे ए वाला बी में नहीं फंस सकता है, जैसे ये कैसे फंसेगा, नहीं फंस पाएगा, इसका मतलब ये रुधिर का बहाव चलता रहेगा, रुधिर का परिसंचरण होता रहेगा। अब देखिए इसमें एंटीजन इसमें एब्सेंट है, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर ए भी एंटीजन एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है, यहाँ ऐसे लिखिए। एंटीबॉडी ए और बी। अब देखिए एंटीबॉडी यहाँ पर ए भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है। अब देखिए ए वाला क्या करेगा, इसमें कहीं पर फंस सकता है, देखिए इसके चारों तरफ कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ना तो ए वाला इसमें फंस सकता है। अब देखिए एंटीबॉडी बी भी पाया जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर बी आकार का कोई एंटीजन है, इसमें नहीं है, एब्सेंट है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं फंस सकता है। अब जैसे इसमें कैसे जानेंगे, जैसे ए है,
मान लीजिए अगर यहाँ पर एंटीजन ए पाया जाता, देखिए क्या होता, प्रकृति ने कैसे बनाया है। अगर मान लीजिए ए पाया जाता है, ए वाला ए में फंस जाता है, तब रुधिर का क्लाट बन जाता, थक्का बन जाता, तब यहाँ पर क्या होता है, रुधिर का जमाव हो जाता है, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नेचर ने देखिए कैसे बनाया है। अगर एंटीबॉडी देखिए इसमें दोनों दिया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, लेकिन यहाँ पर एंटीजन को एब्सेंट कर दिया है, अनुपस्थित कर दिया है। अब मान लीजिए दोनों दे दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, कौन कैसे फंसेगा, नहीं फंस पाएगा। तब यहाँ पर रुधिर का थक्का, जैसे रुधिर जम नहीं पाएगा, रुधिर का बहाव चलता रहेगा। अब देखिए आपसे ये भी कोई सवाल पूछ सकता है, सर्वदाता और सर्वग्राही कौन। जैसे मान लीजिए 4 मनुष्य हैं, किसी मनुष्य का रुधिर वर्ग ओ है, किसी मनुष्य का रुधिर वर्ग ए है, किसी मनुष्य का रुधिर वर्ग बी है, किसी मनुष्य का ए बी है। अब देखिए आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, बताइए कौन सा मनुष्य सबको रुधिर दे सकता है, कौन सा मनुष्य सबसे रुधिर ले सकता है। अब जैसे देखिए ए वाला ए को दे सकता है, रुधिर वर्ग ए वाला ए को दे सकता है, क्यों। मान लीजिए अगर ए वाला बी को दे दें, क्या हो जाएगा, ए वाला जब बी को देंगे, अब देखिए यहाँ पर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, जैसे देंगे, अब देखिए यहाँ पर इसका मुंह कैसे है, बी आकार का, इसमें जाकर फंस जाएगा, रुधिर का थक्का जम जाएगा। इसका मतलब ए वाला बी को नहीं दे सकता है, अगर देगा तुरंत रुधिर का थक्का जम जाएगा, तुरंत मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए रुधिर का आदान प्रदान करते समय हमें इससे एंटीजन एंटीबॉडी को मिलान किया जाता है। मान लीजिए ओ वाले को देखिए, ओ वाला, अब ओ वाला किसी को भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए ओ वाला ओ को तो दे भी सकता है, जैसे अपने में अपने को दे सकते हैं, ओ वाला ओ को दे सकता है, ओ वाला बी को दे सकता है। क्यों बी को दे सकता है, इसमें एंटीबॉडी बी है। अब देखिए एंटीबॉडी बी है, अब यहाँ पर इसके चारों तरफ एंटीजन एब्सेंट है। जब एंटीजन एब्सेंट है, ये एंटीबॉडी इसमें बध सकता है, नहीं बध पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा। इसका मतलब रुधिर वर्ग ए वाला ओ, रुधिर वर्ग ओ वाला ओ को तो दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। क्यों, जैसे इसमें एंटीबॉडी ए पाए, जैसे बी को, सॉरी, जैसे इसके जैसे रुधिर वर्ग ए बी हो गया, रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब देखिए एंटीबॉडी जो बी होगा यहाँ पर फंस नहीं पाएगा। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ ए को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ ए को दे सकता है। अब देखिए ओ और किसको दे सकता है, बी को क्या दे सकता है, कैसे जानेंगे, यहाँ पर एंटीबॉडी को मिलान करेंगे। अब ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, कैसे। अब देखिए इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है। अब एंटीबॉडी क्या करता है, अब यहाँ एंटीजन जो होता है उस पर जाकर बध जाता है। अब यहाँ पर एंटीजन है ही नहीं, एब्सेंट है, कहाँ से बधेगा। इसका मतलब यहाँ पर रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा। इसका मतलब ये दे सकता है। अब देखिए क्या ए बी को दे सकता है ओ वाला। अब देखिए यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है, यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है, यहाँ पर एंटीबॉडी एब्सेंट है। अब यहाँ पर दोनों आपस में जमेंगे नहीं। इसका मतलब अब देखिए जो ओ वाला है ए को भी दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, अपने में तो अपने को देगा ही, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा। तब हम देखिए ब्लड ग्रुप यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही रुधिर वर्ग। अब देखिए सर्वग्राही कौन सा होगा, सर्वग्राही मतलब जो सबसे नहीं, सर्वदाता, दाता मतलब देने वाला ना। यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वदाता रुधिर वर्ग। अब देखिए दाता मतलब देने वाला, देखिए ओ सर्वदाता नहीं हो गया, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वदाता रुधिर वर्ग क्या हो गया, ओ हो गया। और सर्वग्राही कौन सा होता है,
सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB हो जाता है। अब देखिए, आप मान लीजिए कोई आपसे पूछता है बताइए सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा रुधिर वर्ग O है, हम A वाले को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप A वाले को भी दे सकते हैं, B वाले को भी दे सकते हैं, AB वाले को दे सकते हैं। इसका मतलब हम क्या हो गए, सर्वदाता हो गया। मान लीजिए कोई किसी का ब्लड ग्रुप AB है, वो सबसे ले सकता है, A वाले से भी ले सकता है, B वाले से भी ले सकता है, O वाले से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है। इसका मतलब ये सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। अब इसी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब देने वाला। अब इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाला। अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब ये हो गया, ये देखिए। अब देखिए आपको हमने ब्लड ग्रुप के बारे में समझा दिया। अब देखिए आपको क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस बेसिस पर किया गया है, बताइए। एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर। आप क्या बताएंगे, एंटीजन के आधार पर। आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब उसमें एंटीजन A पाया जाएगा। किसी का ब्लड ग्रुप B है, इसका मतलब उसमें एंटीजन B पाया जाएगा। किसी का ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब उसमें एंटीजन क्या होगा, AB होगा। अब किसी का ब्लड ग्रुप O है, O मतलब 0, जैसे कहने को तो O कहते हैं लेकिन 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना तो A वाला पाया जा रहा है एंटीजन, ना तो B वाला, इसका मतलब 0 है। लेकिन हम 0 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप O। अब ब्लड ग्रुप O में मान लीजिए कोई आपसे पूछता है एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब देखिए अगली साल नीट में यहीं से पूछा था, यही पूछा था, AB में बताइए ब्लड ग्रुप कौन सा, AB ब्लड ग्रुप में बताइए एंटीजन कौन सा पाया जाता है। अब ये हो गया। अब जैसे एंटीजन हो गया A में, अब देखिए जो एंटीबॉडी होता है इसके विपरीत होता है। जैसे देखिए रुधिर वर्ग A, एंटीजन क्या हुआ, A हुआ, एंटीजन A हुआ, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, B पाया जाएगा। एंटीजन B है, एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, A पाया जाएगा। अब देखिए अगर ब्लड ग्रुप AB है, इसमें एंटीजन A भी पाया जाएगा, B भी पाया जाएगा, इसमें एब्सेंट होगा। अब देखिए क्यों एब्सेंट होगा, मान लीजिए अगर A पाया जाता, A वाला में फंस जाता। अब फंसने के बाद रुधिर का थक्का जम जाता, रुधिर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो मनुष्य की मौत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एंटीबॉडी एब्सेंट है। अब यहाँ पर देखिए एंटीजन एब्सेंट है, यहाँ पर दोनों प्रकार के एंटीजन, ना तो एंटीजन A है ना तो एंटीजन B है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी B भी है। अब देखिए खोज हो गया, ये सब हो गया। देखिए हम आशा करते हैं आप सब लोगों से ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और देखिए जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता है कुछ गलती है, त्रुटि है, उसको आप कमेंट करके बता सकते। चलिए हम आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए अगर जहाँ कहीं भी आपको लगता है त्रुटि है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, आप ऐसे पढ़ाइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। बस धन्यवाद।